बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो मियाँ बीवी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मर्द के सबसे ज़्यादा करीब उसकी बीवी होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, मगर बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती से नफ़रतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस वीडियो का ख़वातीन के लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो जाने अनजाने में भी ऐसी गलती ना कर बैठें जो इस औरत ने की है, जिसका सच्चा वाक़या हम लोग आपको सुनाने जा रहे हैं। एक मौलवी ने हलाले की आड़ में एक औरत के साथ ऐसा खेल खेला कि वो औरत किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। वो औरत इंतहाई खूबसूरत थी। मौलवी ने जैसे ही इस औरत को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। मौलवी ने उस औरत को हासिल करने के लिए ऐसा खेल खेला कि बड़े से बड़े खिलाड़ियों को उसने मात दे दी। ये वीडियो देखकर मियाँ बीवी की आंखें खुल जाएंगी। वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे मियाँ बीवी की जिंदगी अजीरन बन जाए। लिहाजा तमाम लोग वीडियो को मुकम्मल देखें। हमारा चैनल मौज़ा वाइज सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं। कुरान के मुताबिक अगर किसी औरत को उसके मर्द ने 3 तलाकें दे दी तो वो औरत उसके लिए हराम होती है। वो औरत आज़ाद है। 3 माह के बाद वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है। अगर दूसरे मर्द ने अपनी मर्जी से किसी भी वजह से तलाक दे दी या कुदरती तौर पर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो पहला शौहर उसे निकाह कर सकता है। लेकिन अगर 3 तलाकों के बाद शौहर या बीवी की जानिब से निकाह के लिए पैसे दिए जाएं या किसी भी शर्त पर औरत का दूसरे मर्द से निकाह किया जाए कि वो एक रात के लिए उस औरत से हम बिस्तरी करे, उसके बाद छोड़ दे, उसको तलाक दे दे ताकि पहला शौहर उससे शादी कर सके, तो ये बात इस्लाम में किसी भी सूरत जायज़ नहीं। इस तरह हलाला करने वाला और करवाने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, क्योंकि ऐसे लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसी औरतें भी हैं जिनके खामद रोज़ाना उनको तलाक की धमकियां देते हैं और रोज़ाना तलाक देते हैं, मगर वो औरतें अपने बच्चों की खातिर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होती हैं क्योंकि उनके घर वाले उनको कबूल करने पर तैयार नहीं होते। ऐसी सूरत में ये औरत और उसके वालिदैन भी गुनाहगार होंगे। ये औरत खामद से ज़ना कर रही है। ज़ना की सज़ा तमाम लोगों पर वाजिब है। अब हम उस वाक़े का जिक्र करते हैं जब एक औरत हलाले की आड़ में मौलवी से अपनी इज्जत गवा बैठी। भारत में एक लड़की अपने कज़न की शादी पर गई तो उसके शौहर ने देखा कि वो अपने कज़न से हंस हंस कर बातें कर रही थी। शौहर को ये बात अच्छी ना लगी। वो घर आते ही बीवी पर बरस पड़ा, तुम मेरे सामने गैर मर्दों से मुस्कुराकर बात कर रही थी, तुम्हें इस तरह का काम करते हुए शर्म आनी चाहिए। बीवी ने उसे समझाया, वो मेरा कज़न था, काफ़ी अरसे के बाद हम मिले थे, हम अपनी पुरानी बातों को याद करके मुस्कुरा रहे थे। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जब भी झगड़ा होता तो शौहर उसे ताने देता। अभी दोनों की शादी को 5 महीने हुए थे। बीवी ने जैसे ही मर्द को जवाब दिया, वो गुस्से से चीखने लगा। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। शौहर के मुंह से 3 तलाकें सुनकर बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे जैसे ही होश आया, उसने देखा उसका शौहर उसके पास बैठा था। औरत कहने लगी, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, लिहाजा मैं आज अपने घर वापस चली जाऊंगी। शौहर मिन्नत समाजत करके उसे समझाने लगा, ऐसे तलाक नहीं होती, हमारी तलाक नहीं हुई। चनाचे सुबह ये दोनों मियाँ बीवी मौलवी साहब के पास गए तो उसने कहा कि तुम दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है। दोनों मियाँ बीवी अब मस्जिद में परेशान बैठे थे। शौहर अपने किए पर शर्मिंदा था। मौलवी से पूछने लगे, अब इसका कोई हल तो होगा। मौलवी साहब कहने लगे, अब इस मसले का हल सिर्फ हलाला है, वरना तुम दोनों एक दूसरे पर हराम हो। ये आदमी चीखते हुए कहने लगा कि मैंने कोई हलाला नहीं करना, जबकि औरत भी कहने लगी, मैं अब अपने घर वापस चली जाऊंगी। शौहर अपनी बीवी के कदमों में बैठकर रोने लगा, उससे माफिया मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई,
अभी तक तो हमारी शादी को 5 महीने हुए हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा किरदार बिल्कुल ठीक है। तुम बेवफा नहीं हो, कसूर मेरा है। मुझे शक की वजह से गुस्सा आ गया। मौलवी साहब दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। कहने लगे, तुम्हारे मसले का हल सिर्फ मेरे पास है। तुम अपनी बीवी का हलाला मेरे साथ कर दो। मैं हाथ लगाए बगैर अगले दिन तुम्हारी बीवी को तलाक दे दूंगा। फिर तुम दोबारा उससे निकाह कर लेना। शौहर फिर गुस्से से चिल्ला उठा। कहने लगा कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मैं अपनी बीवी का निकाह तुमसे कैसे कर दूं? ये कैसे मुमकिन है? ये दोनों जब घर की जानब जाने लगे तो मौलवी साहब ने कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो। कल क़यामत को तुम दोनों को इस चीज का हिसाब देना होगा। अब ये दोनों मियाँ बीवी घर चले गए। औरत फिर कहने लगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। मर्द भी मिन्नत समाजत करने लगा। उससे वादा करने लगा, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगा। अभी तक मियाँ बीवी की ये बात दोनों के दरमियान थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे को इस बात के बारे में पता चले। दोनों ने काफी सोच विचार के बाद फैसला किया कि मौलवी साहब से हलाला करवा लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं था। अगले दिन दोनों मस्जिद के इमाम के पास गए। उसे कुछ रकम दी कि अगले दिन वो उसको तलाक दे देगा। चनाचे शौहर ने बीवी का निकाह मौलवी साहब से करवा दिया। मौलवी साहब अब उस औरत को अपने घर ले गए। मौलवी साहब की नीयत खराब हो चुकी थी। वो उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी किस कदर खूबसूरत है। मौलवी साहब उसकी खूबसूरती पर मर मिटा। मौलवी साहब औरत को समझाने लगे, तुम्हारे साबका शौहर ने तुम्हारी इज्जत ना की। अगर वो तुम्हारी इज्जत करता वो तुम्हें कभी तलाक ना देता। मौलवी साहब ने अपनी मीठी मीठी बातों से उस औरत को काबू में कर लिया। मौलवी साहब सारी रात उसके हुस्न की तारीफें करते रहे, जबकि उसके साबका शौहर ने शक के अलावा कभी कोई बात ना की। ये औरत मौलवी साहब से इस कदर मुतासर हुई कि वो और मौलवी साहब घर से भाग गए। जब औरत का साबका शौहर मौलवी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा दरवाजे पर ताला लगा है। अब उस आदमी के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। बीवी मौलवी साहब के साथ भाग गई। चनाचे जब इसने घर जाकर तमाम वाकया बताया तो घर वाले हक्के बक्के रह गए। इन्होंने इसे खूब बुरा भला कहा। लड़की वालों को जब पता चला इन्होंने इस आदमी पर पर्चा कटवा दिया। इस तरह ये आदमी जेल में चला गया। खवातीनों हजरात, एक गुस्से ने एक आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। बीवी भी गई, दुनिया की नजर में हकीर भी बन गया। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। हलाले ने घरों के घर उजाड़ कर रख दिए। जिस दिन मियाँ बीवी ने एक दूसरे के हकूक को समझ लिया, एक दूसरे को इज्जत देना समझ लिया, तो उस दिन उस घर में मोहब्बत परवान चढ़ेगी। खवातीनों हजरात, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ उनको इस दुनिया में इबरत का निशान बना देता है, बल्कि आखिरत में भी उनके लिए सख्त अजाब होगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता करे।